मैं पहले आराम से मार्केट को देखने की कोशिश करूंगा। एक अच्छी खासी कैंडल है, बहुत जबरदस्त। आपको वहां कैंडल दूसरी दिख रही है, ट्रेडिंग व्यू में दूसरी बन रही है। ट्रेडिंग व्यू में ग्रीन बन रही है कैंडल। बैरिश की एंट्री है। हमारा जोन है 65 से 70। 24,265 से 70 के बीच में बैरिश की एंट्री कर रहे हैं। चाहो तो कर लीजिएगा। सभी को नमस्कार है। आज है मंगलवार और आज है एक्सपायरी 21 जुलाई। मार्केट में अलग अलग प्रकार से लोग काफी स्ट्रेटजीज बना के रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो विनय सर की ऑप्शन चेन के ऊपर जो आपको दिखती है, उसके बाद जब ट्रेडिंग करते हो तो आप उनको बिल्कुल अटल सत्य मान लेते हो कि ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है, जो कि आप हमेशा करते हो कि रिवर्सल प्राइस मान लीजिए या फिर जो भी आप उसे नाम देते हैं अपने हिसाब से। ये वो एल्टीट्यूड जादुई है जिसपे हम लोग भी काम करते हैं और हमको ये पता है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। अब चूंकि मार्केट अभी स्टार्ट होने में कुछ समय है, मार्केट स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय है, तो हम लोग बातें कर लेते हैं। सफल होने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है बता दीजिए। चलिए आप लोगों मुझसे बात करते हैं, मूल मंत्र क्या है? आपसे याद जानना चाहूंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होने का मूल मंत्र क्या है? धैर्य। और बोलिए। रूल्स के अंदर ट्रेडिंग करना था। और बताइए। और बोलिए। सर बताइए भाई। क्या बात है। अभी जितने भी लोग आ रहे हैं उनके ये तक नहीं पता है क्या ट्रेडिंग में सफल होने के असली चीज क्या है, मेन मुख्य चीजें कौन कौन सी? एक नहीं है, दो चार पांच है, सात है, लेकिन है वो। और बताइए। अरे यार, आपको एक रूल्स रेगुलेशन नियम कायदे कानून का 29 नंबर वीडियो बनवा रखा है, उसको वो चीजें पता नहीं है? वहां तो मैंने खुद ने लिखा रखा है, उसे देखते नहीं हो? उसमें से ही बोल दीजिए, चलिए कॉपी पेस्ट कर लीजिए उधर से। वो तो है, जो मैंने ही बता रखा है भाई, ये है आपके सक्सेस होने के लिए ये चीजें जरूरी है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यार आपको, ये सबसे पहले है लर्निंग प्रोसेस। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो जिंदगी में, उसमें आपके पास में एक लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी कि आपको बहुत लंबे समय तक उस पर सीखना पड़ता है। हर क्षेत्र में सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है। या तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम चला आ रहा हो, तब तो आप उसके अंदर मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं, तब आपको समय नहीं लगेगा क्योंकि आपकी ट्रेनिंग आपके पिताजी या अपने जो भी रिश्तेदारों के साथ हो गई। या फिर आप कहीं से एजुकेशन लेके आओ। तो ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके परिवार में ट्रेडिंग से संबंधित कोई नहीं रहा हुआ है, तो एक तो परेशानी आ जाती है कि नई चीज हो गई, और उसमें भी आप दुनिया भर के यूट्यूब चैनल देख के पता नहीं उल्टे सीधे तरीके से घूम जाते हो। असली कहानी तो यहाँ छुपी है। मैं यूज करता हूँ विनेसर की ऑप्शन चेन। मैं विनेसर की ऑप्शन चेन का यूज करता हूँ, उनकी थ्योरी का यूज करता हूँ, और उसमें से मैं अपनी रिसर्च निकाल के आया, यानी कि मैंने खुद ने एक रिसर्च कर ली। ठीक है। अब इसमें मैं अपनी सफलता का राज जानते हो किसे देता हूं? सबसे पहले देता हूं मैं इस सफलता का राज इस मार्केट को, यानी जो मार्केट है ना, उसने मुझे ज्यादा सिखाया है। क्योंकि मैं इसमें दिन रात ट्रेडिंग करता रहा, तो लेकिन मैं ट्रेडिंग करके सिर्फ ये नहीं सोचा कि मुझे लॉस हुआ तो क्यों हुआ या प्रॉफिट हुआ तो क्यों, उसके पीछे के पूरे रीजन थे कि अगर प्रॉफिट भी हुआ तो ये प्रॉफिट मुझे क्यों हुआ, इसमें और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था क्या, यानी मैं उस चीज को, या फिर मुझे लॉस अगर होता भी था तो ये लॉस क्यों हुआ, रीजन उसी ऑप्शन चेन पे मैं ढूंढता था। ऐसा करते करते मैंने 2.5 साल निकाले। प्रॉफिट लॉस दोनों चीज देखी मैंने भी। मैं सीधा कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाऊं, मुझे भी लॉसेज हुए हैं, लेकिन मुझे पता था कि ये 2-3 साल मेरी जिंदगी में एक ट्रेडिंग की जर्नी में इंटरडे में रहेंगी, कि बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म था ये। यहाँ पे शेयर मार्केट से भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो थी मुझे, लेकिन ये बहुत ही अलग था। यहाँ पैसा बहुत तेजी से बनता भी है और डूबता भी है। लेकिन डूबता कब था? जब लर्निंग प्रोसेस कमजोर हो। आदमी रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे तो बहुत सुनता है, बट उनमें चलता नहीं है, नियम अपनाता है पर तोड़ देता है। ओवर ट्रेडिंग करते रहेगा, लेकिन उसको ये लगेगा मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं। वो साइको हो जाता है, मार्केट में लड़ने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो अकेला बंद कमरे में किससे बात करे, अपने परिवार के अंदर भी लोग नहीं है।
कि अपनी व्यथा सुनाए, अंदर कुंठित होता है। अगर अत्यधिक प्रॉफिट हो जाता है तो उत्साह में ओवर ट्रेडिंग करने लग जाता है या बड़े जोखिम लेने लग जाता है। ठीक है, कि अब तो मुझे सब कुछ आ गया, जबकि आया उसे अभी कुछ ही नहीं है। क्योंकि मार्केट तो गिरगिट की जैसे रंग बदलता है, तो आपको रंग बदलना भी आता ही नहीं है, जैसे हम लोग कितनी जल्दी रंग बदल जाते हैं मार्केट में। और रही बात की ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये ऑप्शन चेन में विनेसर की थ्योरी के आगे जो एडवांस मैंने किया है, उस पे मैंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद में उस पे प्रैक्टिस की। और उस प्रैक्टिस का नतीजा है कि आप लोगों को मैं चीजें बता रहा हूं। लेकिन इसमें भी आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें भी हो सकता है 4-6 महीने लगते हैं आपको, वो भी रेगुलर रहने पर, क्लासेस कंटिन्यू लेने पर, और विनेसन की ऑप्शन चेन की जानकारी होने पर। आपको जो चीजें मैंने बता रखी है कि और क्या करना है, वो अंदर की बातें, गायत्री परिवार की अपनी बातें होती है, वो मार्केट में यूट्यूब पे नहीं डलती है। चलिए, एक नया दिन, एग्जाम देने की तैयारी। और अब बताइए भैया, ऑप्शन चेन क्लियर? बोल दीजिए भाई, बोल दीजिए, फिर मेरी हाँ जी, हाँ आवाज जी, क्लियर है? क्लियर है जी जी, सब सर, कुछ जी क्लियर सर। है। चार्ट क्लियर है। छोटा कर दो जी। हाँ, चार्ट छोटा कर देते हैं सभी को। ये पहले नंबर पे सभी को राधे राधे। ठीक है, सभी को राधे राधे। और मार्केट में ध्यान से ट्रेडिंग करेंगे, बिल्कुल शांति से ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले उसे आराम से शांति से देखिए, याद कीजिए, अपने माइंड पे जोर डालिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को पकड़िए। कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उसे ध्यान से देखिए, वहां बदलाव को देखिए, और फिर मेरी वॉइस को सुनते रहिएगा। ठीक है, मैं म्यूट कर दूं सभी को एक बार के लिए, आपकी परमिशन हो, ताकि हाँ डिस्टरबेंस जी, ना हाँ हो। जी, कर दो कर दो कर दो। ठीक है, मैं पहले आराम से मार्केट को देखने की कोशिश करूंगा। एक अच्छी खासी कैंडल है, बहुत जबरदस्त। आपको वहां कैंडल दूसरी दिख रही है, ट्रेडिंग व्यू में दूसरी बन रही है। ट्रेडिंग व्यू में ग्रीन बन रही है कैंडल। बैरिश की एंट्री है, हमारा जोन है 65 से 70। 24,265 से 70 के बीच में बैरिश की एंट्री कर रहे हैं, चाहो तो कर लीजिएगा। हो गया सर। कर दिया सर। लॉट मैनेजमेंट है, चल सकते हो। सिंगल लॉट वाला तो बुकिंग ही है यहाँ पे, ये मान लीजिए फुल एंड फाइनल यहाँ की वैल्यू पे बुक मारेंगे। अब बिल्कुल टॉप से पकड़ा, एकदम माइंडरी पॉइंट पकड़ा, 60 से भी पकड़ लिया, सीधे सीधे 35 पॉइंट्स की ट्रेड बन चुकी है आपकी। अब यहाँ पहली बुकिंग खत्म, यानी कि सुबह पहले बॉणी बट्टा शुभ। कैसे देखे कर। अब वो रह गया तो दोबारा देखेंगे। मैंने रात को क्या कहा था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ कल की, बोल के लास्ट में ही बोल के मैंने वीडियो ऑफ किया था ना, मुझे कल की तैयारी करनी है, इसलिए वो तैयारी काम आती है मेरे। ये वाला तो 5 मिनट की कैंडल मिल लिया, इसको नहीं लिया। ठीक है, और मार्केट में इधर से वीक टू टॉप है, उधर से वीक टू टॉप बन भी जाए नहीं भी बने, यानी कि बनता है, या अगर यहाँ इसको मैं मानूं ये भी वीक टू टॉप है, तो यानी बुलिश प्रेशर मार्केट में। यहाँ से कॉल खरीदना बुरा नहीं था, अगर किसी ने किया हो तो यहाँ से कॉल कोई बुरा कॉल नहीं था। हो गया सर, कॉल भी हो गया सर। हाँ, कॉल में बुक सर। हाँ, जिसने किया है उसने बेहतरीन पकड़ा है अपनी तरफ से, क्योंकि ये विक्टोर टॉप की कहानी बन रही है, चाहे पीला डब्बा नहीं है तो मार्केट में उसका इधर, तो वो इसको बॉटम का ही काम करेगा। और ये चीजें समझने के लिए क्लासेस ली जाती है, लोग अपनी ट्रेड खुद भी बना लेते हैं। और ये जबकि विनय सर ने पढ़ाया था कि यहाँ पे अगर 70 से ऊपर परसेंटेज आ जाए तो उसको WTT मान लिया करो, ये विनय सर नहीं पढ़ाया था। ये WTT है तो बॉटम यही बनता है, इसलिए जिन लोगों ने ट्रेड की है ना, वो ये चीज जानते हैं, क्लासों में आते हैं कि ये WTT का काम कर रहा है, सेकंड हाईएस्ट इधर है। और अब चूंकि मार्केट इससे नीचे, मैंने जहां बुकिंग है वहां से दूसरा कॉल भी बना है, इसलिए मैंने बुकिंग करवा दी थी, और इसीलिए मैंने पहले ही आगाह कर दिया था कि ज्यादा है नहीं इसमें। तो ये सारी चीजें वाइस जो लोग क्लासों में आते हैं उनको समझ में आती है। तो मार्केट का टॉप यही बना हुआ है, नीचे ये रास्ता नहीं दे रहा बॉटम, यानी एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट अब ट्रेवल करेगा। ये आपको कल ही भी बताया था मैंने, और क्लासों में आए दिन बताता रहता हूँ कि मार्केट में एक डायवर्जन का खुद का भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। यूं मान लीजिए कि समय के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, तो मार्केट अभी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही ट्रेवल कर रहा है, इस बात की मैं जानकारी दे देता हूं आपको, क्योंकि नीचे की तरफ अभी 53% सब कुछ है, तो वहां पे अभी कुछ नहीं है। बाद में देखेंगे मार्केट को टॉप से गिरेगा, जब ऐसा कोई सिनेरियो बनेगा तो हम देखेंगे अंदर के अंदर क्या खेल खेल रहा है। सपोर्ट ब्रेक हो रहा है भाई, ये तो सपोर्ट टूट रहा है, ये वाला डायवर्जन का टूट सकता है, ये वाला सपोर्ट ब्रेकआउट का ट्रेड होगा सपोर्ट का।
30-32 पे, यानी 30 ही मान लो। 30 के आसपास अगर कोई हल्का सा कैंडल चल जाए तो बेरिश भी ले सकते हो, यानी सपोर्ट टूटेगा। इसको बोलते हैं नीचे का ट्रेड। और भी नीचे, जो पहले मतलब उससे नीचे का ट्रेड है ये। यहाँ कॉल की तैयारी अभी नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं लग रहा कॉल में डिक्रीशन में ट्रेड देगा ऊपर। ये सपोर्ट टूटने का ट्रेड है ये। आ गया 30, आ गया भाई। अब यहां से है ना, नजदीक से ले लो, अपने हिसाब से देख लेना। मैंने ले लिया ट्रेड, अब मैंने सीधा यहीं पे लिए 34। देख लेता हूँ 10 पॉइंट को लग जाएगा तो लग जाएगा। सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मानने की जरूरत मेरा फाइनली। मार्केट खड़ा अपने यूएस पे। अभी भी मार्केट में कंसोलिडेशन है, दबाव ऊपर से नीचे, यानी कि काफी हद तक ये WT भी बन सकता है थोड़ी देर में। लग रहा है ऐसा ही है। तीनों दौड़ में रहेंगे, मैं रेजिस्टेंस, मैं रेजिस्टेंस, मैं रेजिस्टेंस। मार्केट तकरीबन तकरीबन अपना जो जो काम कर चुका है उसको देखने के बाद हम सोचेंगे आगे क्या करेगा। मोटा मोटी अगर मैं 5 मिनट की कैंडल में देखूं, मार्केट अपना 260 तकरीबन ये वाला जोन लिया हुआ है। इस कंडीशन में ये तो लेना चाहिए, बट अगर ये यहाँ पे आ गया तो ये काम कर चुका, तो मार्केट का टॉप रह जाएगा आपके 225-30, है ना, वो टॉप रह जाएगा। और अगर ये यहाँ आने की संभावना दिखने ही लग गई है, मुझे अभी भी दिखने लग चुकी है, तो मतलब कुल मिला के मार्केट नीचे गिरने के बजाय मार्केट का जो टोटल टाइमिंग रहेगा, अभी भी वही कंसोलिडेशन है। जैसे ये मार्केट बहुत स्लो स्लो आया है नीचे, यानी कि बेरिश तो हुआ लेकिन बहुत स्लो हुआ। आपको मैंने कहा था कंसोलिडेशन रहेगा, धीरे धीरे कर दिया, मतलब इतना टाइम रुकना पड़ा। अभी भी मार्केट में अगर कोई ट्रेंड बनाते हैं, जो मार्केट का बॉटम अभी एक्चुअल में देखा जाए तो वही 70-80 बॉटम है। टॉप की तरफ मैं मानूं तो मार्केट 25 से 30 है टॉप। इसके बीच में ट्रेड कर सकते हो आप, इसके बीच में ट्रेड कर सकते हो। मार्केट इसी जोन में ऊपर से टॉप से बिकवाली करते रहिए। अगर आपको करनी है तो नीचे से खरीदारी, ऊपर से बिकवाली, बाय एंड डिप के हिसाब से आप लोग अपना जोखिम ले सकते हो। यहाँ पे मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस छोटे तो रख नहीं सकते हो, कहीं टारगेट छोटे रखने पड़ेंगे। स्टॉप लॉस छोटे नहीं रख सकते हो, टारगेट छोटे रखने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। अब आपको यहाँ पे इस जोन में अगर करना है तो ये जोन अब ऐसे ही चलेगा। अभी टॉप की तरफ 25-30 को टॉप मानो, बॉटम की तरफ 70-80 को बॉटम मानो। इसके बीच में ट्रेड है आपकी, बस, अब और कहीं नहीं है। जो मार्केट ऐसे ही स्लोली स्लोली चलेगा। आई भी बहुत डाउन पड़ी है तो आप समझ लीजिएगा, पहले ही बता दिया कि यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेड नहीं है जो डायरेक्शन ट्रेड थी। हमारी जो ट्रेड थी बन गई, बट इस ट्रेड को मैंने पहले ही निकलवा लिया। ये काफी टाइम लगाने के बाद गिरती है, क्योंकि प्रेशर यूं चल रहा था, दबाव था। मैंने पहले कहा था अगर नंबरों पे ध्यान रखोगे तो आपको चीजें नजर आएगी। वैसे तो इस मार्केट में कुछ खास है नहीं, ये दिन भर एक नीरस मार्केट निकलने वाला है। नीरस का मतलब आप समझ जाइए, नीरस मार्केट है, फंसाएगा। अगर पैसा बन चुका है तो मार्केट को, मेरी राय तो छोड़ के चला जाना चाहिए। अब या तो एक काम कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीका बता दूं आप लोगों को, सबसे प्यारा तरीका बता दूं क्या ट्रेड करने का, जिसमें आपको लॉस की संभावना कम होगी, बता देता हूं। बता दूं और बता के चला जाऊं, 2 लाइन बना लीजिए इस मार्केट में। सही कह रहा हूं, मैं चला भी जाऊं, आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। कुछ मत करो सर, यहां पे 45 मान लो सर, कितना मानोगे सर? 45। मैं बता दूं आपको 45। नीचे यहाँ पे जो आपको ये दे रहा है ना, ये वाला 180, इन दोनों के बीच में चले जाओ। तकरीबन यूं मान लीजिए 45 से बुलिश होऊंगा और ऊपर की तरफ 245 से बैरिश होऊंगा। यहां ट्रेड आप आराम से कर सकते हो सर। ये 2 ट्रेड आपको पैसा अच्छा देगी, यानी कि आप चाहो तो 5 पॉइंट का अपना अपना रख लो, जो भी 5 पॉइंट का अप डाउन रखना चाहते हो, बोलो यहां से ट्रेड करोगे। इससे बेटर और कोई अभी इस जो भी सिनेरियो बना हुआ है ना, जो भी यहाँ पे डेटा बना हुआ है, इससे बढ़िया, यानी कि मार्केट का आप ये मानिए कि 200, समझ गए सर, 145 मिले तो कॉल का ट्रेड कर लीजिए बस। मेरे अब इसमें जो भी 10-5 पॉइंट का खुद का रखना चाहता है वो बेटर है। और जो व्यक्ति अगर विनय की इस थ्योरी पे काम करता है कि मार्केट में US-1 नहीं जा सकता, वो अपना जाने। मार्केट तो इस जोन में अब चलता रहेगा, ऐसे ऐसे कर करके, यूं 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 यूं, फिर यूं, फिर यूं, सर फिर आज यूं। मार्केट ब्रेक ब्रेक कैंडल ये की हाई के पास से गिरा है वन डे फार्मूले में आप। बस। अब ये है आपके लिए ट्रेड, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नीरस अब बैठे क्या इस मार्केट में। अरे बताओ, पैसा बन चुका है, अब किसी को करना है तो कर सकता है, बाकी तो इसमें बैठने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट बहुत नीरस हो चुका है, स्लो मार्केट है। आई भी बिल्कुल डाउन पड़ी है, इसका मतलब आपको पढ़ाया हुआ है। बैठ, जिसको करना है कर लीजिए अपनी ट्रेड को। सही है क्या? जो मेरे को तो अब इच्छा ही नहीं है ट्रेड करने की।
मैं तो वही जगह पकड़ूंगा जो आपको अभी जो मैंने बताई ना, मैं तो उसी जगह से ट्रेड करूंगा। अब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा और आप YouTube पे कहीं से वीडियो देखा होगा आपने और ये जानने की इच्छा शक्ति रखी होगी कि आखिर ये तारुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला क्या है और हमें सीखना चाहिए कैसे मैं लाइव मार्केट में बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले रहा हूं और सुबह मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे में ही अपना पैसा बना लेता हूं। ये स्किल मेरे अंदर कैसे आया सर? ये स्किल मेहनत करने से आया और उसे कहता हूं मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। किस चीज पे? अगर हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एलटीपी ऑप्शन चेन या किसी भी ऑप्शन चेन पे है, अगर ऑप्शन चेन की ऑलरेडी पहले से नॉलेज है तो तराजदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला आपके लिए बेहतरीन होगा। ये मैं पहले जानकारी दे दूं। अगर आप विनय सर के स्टूडेंट है तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मैंने इसी पे 4 साल रिसर्च करके कुछ ऐसा बना डाला जो आप लोग अभी तक ढूंढ रहे सिनेरियोस करके। तो सर अंदर का गहरा राज है, यूं कह सकता हूं कि एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस थी। और जैसा कि विनय सर या उनकी टीम के द्वारा भी कहा जाता है कि जो लोग रिसर्च करेंगे, तो मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड हूं और मैंने इस पे रिसर्च कर डाली और अंदर कुछ खजाना मिला, जो ऐसा खजाना जिसे नाम दिया मैंने वनडे ट्रिप्लेक्स और तराजू सिद्धांत। ये तराजू सिद्धांत ऐसा है कि हम लोग सुबह मात्र 1-1.5 घंटे में ही अपने 2-3 अटेम्प्ट लेके प्रॉफिट बना सकते हैं और सीखना भी बहुत आसान है। यानी कि 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। हमारा तराजूदान लिखा हुआ है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं और इस प्रकार से सरफेस ओपन होता है। तो पूरा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, साइन अप इंडिया में सभी के लिए फ्री है और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना भी फ्री है, जो ऊपर दिया हुआ रहता है वो आराम से फ्री है। लेकिन कोर्स लेना या क्लासे लेना, जो मॉर्निंग में लाइव मार्केट 2 घंटे की होती है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और इवनिंग में होती है तकरीबन 2 घंटे की 8 बजे से लेके और तकरीबन 10-10:15 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की शाम को, 2 घंटे की सुबह मॉर्निंग में क्लासें मिलती है। और हमारे पूरी की पूरी रिसर्च, उसका जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं, जो रोजाना शाम की क्लासें होती है, वो सारे क्लासें आपको हमारे कोर्स जैसे आप परचेज करते हो मिल जाती है। ये कोर्स 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने आपके लिए फ्री है। 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। बाकी जानकारी के लिए आगे वीडियो देखिए कि कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे हमारा कोर्स परचेज करना है, कैसे आपको पे करना है और कैसे हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। कोर्स लेते ही आपको तुरंत हमारे एक्सेस मिल जाते हैं और सेम डे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, सेम डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें अब हमारे टीम मेंबर काव्या जी आपको बताने वाले हैं। सिद्धांत के साथ जुड़ सकते हैं। आप जब वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हम लोग जो भी सर्विसेज देते हैं। हमारा एक फ्री कोर्स है, आप फ्री कोर्स में जाके आप 2 वीडियोस है वो देख सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे ये मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा। अभी हम गोल्ड मेंबरशिप देते हैं जिसमें आपको 3 महीने प्लस 3 महीने फ्री, आपको टोटल 6 मंथ्स का प्लान मिलता है। ठीक है, अब आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर स्टार्ट योर जर्नी का एक बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर, आपको ये साइन अप पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ऐसा कुछ आपको साइन अप पेज दिखेगा। साइन अप पेज के ऊपर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है और आपको अकाउंट क्रिएट कुछ इस प्रकार करना है कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। जैसे मैंने एक अपना नाम दे दिया और मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया, जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो दे सकते हैं। ईमेल आपको कुछ ऐसा देना है कि जो आपको हमेशा यूज़ जो आप करते हैं, और फिर जिस पे OTP वगैरह आता है, क्योंकि OTP हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो जैसे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ, मैंने एक ईमेल डाल दिया और अब मुझे अपना फ़ोन नंबर देना है, तो मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ और उसके बाद मुझे अपना स्टेट देना है। मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करके और अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर करना होगा यूज़, आपको एक स्मॉल लेटर यूज़ करना होगा, आपको एक नंबर यूज़ करना होगा और आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना होगा और मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं कुछ उसी प्रकार एक कैरेक्टर पासवर्ड बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक अपर केस लेटर यूज़ कर लिया, फिर मैंने लोअर केस यूज़ कर लिया। तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको यहाँ पे ये टिक लगता जाएगा और आपको सारी कंडीशंस वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपको एक नंबर यूज़ करना है, तो जैसे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, AN 1 2 3। आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, तो जैसे मैं @ यूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं आगे कर देता हूँ 1 2 3। तो ये मैंने पासवर्ड बना लिया है और ये देख लीजिए यहाँ पे सारे टिक हो गए। उसके बाद मैं इसी पासवर्ड को यहाँ पे मुझे कंफर्म करना होता है, जो मैंने अभी लगाया, ताकि मुझे ये याद रहे। पासवर्ड मैच होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एग्री करना है टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप ये दोनों चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फिर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा
जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा ये मुझे मेरे ईमेल पे एक ओटीपी भेजेगा, वो ओटीपी मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आप देख सकते हैं मैं वेरिफिकेशन पेज के ऊपर आ चुका हूँ और मुझे ओटीपी यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं ओटीपी जो है वो मैं फ़ोन के अंदर देख लेता हूँ जो भी मेरे ईमेल पे आया होगा। अगर आपको ओटीपी आपके ईमेल में नहीं मिलता है तो आप दोबारा से एक अपना ईमेल चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ कि जो मेरा ईमेल है वो सही है। अगर आपको फिर भी नहीं दिखता है तो आप उसमें जो आपका स्पैम फ़ोल्डर होता है जीमेल के अंदर वहाँ पे चेक कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आपको ओटीपी फॉर श्योर मिल ही जाएगा। अब जैसे ओटीपी मैं देख चुका हूँ कि ओटीपी मेरा क्या आया है, उसके बाद बस मुझे वेरीफाई करना होता है। इन केस अगर आप कभी वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको जो पहला वाला प्रोसेस है वो कभी वो नहीं फॉलो करना होता। आपको अगर अकाउंट एक बार आपका क्रिएट हो गया है तो आपका डेटा हमारे पास रहेगा, आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए जैसे आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको जो आपका ईमेल था वो डालना है। तो मैंने ये ईमेल डाल दिया एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया था। मैं यहाँ पे रिमेंबर मी करके इसको साइन इन कर लेता हूँ। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये मुझे बोल रहा है कि मैंने साइन इन कंप्लीट कर दिया है। अब ये मुझे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देगा। डैशबोर्ड पे जो भी आपको जानकारी है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है या फिर मेरे लिए मेंबर्स कोर्सेज अभी लॉक है क्योंकि मुझे एक मेंबरशिप परचेज़ करनी पड़ती है। और आप यहाँ पे आने के बाद आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्लास के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको यहाँ पे ही मिलेगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, और अगर आपने पहले ही कर रखा है तो आप इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। अब आपको मैं मेंबरशिप वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं बाय मेंबरशिप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेंबरशिप पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये रहा। अब इसको आपको परचेज़ करना होगा। इसको परचेज़ करने के लिए आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कीजिए। ये आपको कार्ट में ऐड कर देगा जो भी आपने ये मेंबरशिप सेलेक्ट की है, और फिर इसको आप कार्ट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले आपको ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना है, ये हमारे मेंबरशिप और क्लासेस के रिलेटेड, और इसमें आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड मेंबरशिप है, मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। पे विथ रेजर पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मुझे पेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेमेंट पूरा कर दिया है। पेमेंट करने के बाद ये मेरा मेंबरशिप वेरीफाई करते हैं और मुझे मेंबरशिप मिल जाएगी ये वाली। यहाँ पे मेंबरशिप कंफर्म होती है तो देख सकते हैं आप कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है और मुझे मेंबरशिप अलॉट हो गई है। अब मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा ताकि वो आपकी मेंबरशिप है जो यहाँ पे आपको शो करने लगेगी। ये रही आपकी मेंबरशिप। अब जब भी आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करनी हो तो आप यहाँ पे ये अटेंड लाइव क्लास का बटन क्लिक करके आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको मेंबरशिप कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। ये मेंबर्स कोर्सेज वो सारे कोर्सेज है जो अभी तक सर ने पढ़ाए हैं, और जो भी लाइव मार्केट के ऊपर जो भी क्लासेस वगैरह होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, और जो भी आपको वीडियोस देखनी होती है आप सर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी मेंबरशिप परचेज करने के बाद आप एक बार ज़रूर से सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि आपने मेंबरशिप परचेज कर ली है, एंड उसके बाद सर आपको बता देंगे आगे का प्रोसेस। क्लासेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, और जो भी आपकी पुरानी वीडियोस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाइव मार्केट के ऊपर सारी क्लासेस रहती है वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों नमस्कार। फिर उसके बाद आपको जब भी क्लासेस लेनी हो लाइव क्लास, जो कि सुबह और शाम को 2 घंटे होती है, उसके लिए आपको अटेंड लाइव क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका सेशन वेरीफाई होगा और यहाँ पे आपको लाइव क्लास दिख जाएगी। तो अभी देख सकते हैं जैसे आज की मॉर्निंग क्लास चल रही है, जूम के ऊपर चल रही है और लाइव है, अभी भी चल रही है वो, ठीक है। और यहाँ पे लोग कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना होगा और फिर आपको अपना जो भी जूम अकाउंट है उसके थ्रू लॉगिन करना होगा और आप फिर वो ज्वाइन कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपकी क्लासेस वगैरह होती है। और बाकी अगर आप यहाँ पे होम पे जाएंगे तो आपको फिर से वो वेबसाइट दिख जाएगी जो हमने शुरुआत में देखी थी। तो ऐसे करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना हो तो उसकी प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं फिर से एकदम होम पेज पे आ चुका हूँ। अब आपको लॉगिन पे जाना है क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए, ये रहा मेरा अकाउंट जो मैं अभी यूज़ कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैं ऐसा इसको बताऊँगा। और यहाँ पे मुझे अपना ईमेल देना होता है, तो मैं अपना ईमेल दूंगा तो ये मुझे ईमेल पे एक रीसेट लिंक भेज देगा। उस पर आपको क्लिक करके वहाँ पे नया पासवर्ड लगा लेना है। बस इतना ही करना है आपको और फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं जो भी आपने नया पासवर्ड यूज़ किया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू।